नमस्कार, कैसे उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। मैं हूँ सत्येंद्र धाकड़। क्या आप 11th-12th में हैं? और अगर 11th-12th में हैं और आपने मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो पक्का आपको केमिस्ट्री से डर लगता होगा। ऐसी भ्रांति है, जितने लोग भी 11th-12th के होते हैं, जितने लोग भी साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उन सबको एक ही सब्जेक्ट से डर लगता है। लोगों का मानना है कि केमिस्ट्री बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। मेरा ऐसा मानना है कि केमिस्ट्री आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि मैंने पिछले 10 सालों में इसको बहुत आसान तरीके से पढ़ाया है और इस बात को साबित किया है कि केमिस्ट्री से अच्छा रोचक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से और डीप में जा करके शानदार ट्रिक्स के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको केमिस्ट्री आसान लगती है। और ऐसा काम मैं लगातार पिछले 10 वर्षों से करते आ रहा हूँ। कैसे? ज्वाइन टॉपर बैच। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 12th के लिए, स्पेशली 12th के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। कुछ समय बाद ये 11th के लिए भी शुरू होगा। टॉपर बैच नाम इसलिए रखा है क्योंकि इस बैच में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर टॉपर बनने का जुनून पैदा किया जाता है। इस बैच के खासियत जुनून पैदा किया जाता है। अभी ये बैच 12th के लिए शुरू हो रहा है, कुछ समय बाद ये बैच 11th के लिए शुरू होगा। जेई नीट के लिए भी बैच शुरू होगा। अब जब अपन बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपस में चर्चा करते हैं। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कुछ पूछता है, कुछ उनके मन के सवालात होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंने बोर्ड पर लिखे और उनके आंसर्स देने की कोशिश की। बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चों का पहला सवाल क्या होता है? पहला सवाल, एस धाकड़ सर कितना पढ़ाते हैं? यानी पहले नंबर पर तो वो 1 घंटे पढ़ाते हैं, 2 घंटे पढ़ाते हैं। दूसरा कि वो कब से पढ़ाते हैं और साल में कब तक पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में 12th बोर्ड का जो बैच होता है उसे 1 घंटे रेगुलर पढ़ाया जाता है। ठीक, और ये सिलसिला शुरू होता है अप्रैल से, यानी इस महीने से लेकर के दिसंबर तक आपका पूरा कोर्स 2 बार करवा दिया जाता है। कितने बार? 2 बार। इसमें पूरी फिजिकल, पूरी ऑर्गेनिक, पूरी इनऑर्गेनिक, विद टेस्ट विद रिवीजन करवा दी जाती है। फिर आप बोलोगे सर दिसंबर के बाद तो पेपर में बहुत गैप होता है, फिर क्या करते हैं आप? उसके बाद दिसंबर जनवरी, यानी आधा दिसंबर, पूरी जनवरी जो बचती है उसमें फिर से रिवीजन करवाया जाता है। फिर से क्या कराते हैं? रिवीजन कराया जाता है और टेस्ट लेते हैं। रिवीजन कराते हैं और टेस्ट लेते हैं। और आखिरी में मॉडल टेस्ट। मॉडल टेस्ट इसीलिए जरूरी है क्योंकि पेपर कैसा आता है उसके बेस पर तैयारी करते हैं। पेपर से पहले ठीक पेपर जैसा मॉडल टेस्ट देने को मिलता है। यानी अल्टीमेटली आप देखोगे तो अप्रैल से लेकर के फरवरी तक कोचिंग लगातार चलती रहती है। और इवन जब पेपर होते हैं, पेपरों के बीच में जो गैप होता है उसमें भी बच्चों को जरूरत पड़ती है, तो धाकड़ सर वहां भी मौजूद होते हैं। ठीक, फिर बात आती है कि धाकड़ सर कैसा पढ़ाते हैं, यानी पढ़ाने का उनका पैटर्न कैसा है। तो जवाब है कि सबसे पहले यूनिट के एक टॉपिक को खत्म किया जाता है। यानी जैसे एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्लासिफिकेशन और सॉल्यूशन पढ़ना है, एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक को पढ़ाया जाता है और पूरे के पूरे एनसीईआरटी के अंदर जितने भी वन लाइनर बन सकते हैं उनको ऑब्जेक्टिव तौर पर लिखा दिए जाते हैं। ठीक, टॉपिक को पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट लेते हैं। यानी टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर उस टॉपिक का टेस्ट लिया जाता है। टॉपिक के बाद उस टॉपिक पर फिर अलग से ऑब्जेक्टिव की सीट दी जाती है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर के तौर पर एनसीईआरटी से क्लास नोट्स में लिखाए जाते हैं। ठीक, फिर टॉपिक पर क्या आधारित न्यूमेरिकल, अगर उस टॉपिक से न्यूमेरिकल बनते हैं तो जितनी भी बुक्स होती हैं उन सारी बुकों के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल निकाल के एक अलग से लिस्ट बना करके उस टॉपिक पर अपन न्यूमेरिकल करवा देते हैं। फिर क्या करते हैं, टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग से लिस्ट तैयार की जाती है। भाई अब पढ़ने को हमने पढ़ लिया कि पूरी यूनिट में 150 क्वेश्चन पढ़ लिए, लेकिन कुछ बच्चों की क्षमता थोड़ी कम होती है, तो 150 तो पढ़ा ही रहे, प्लस उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग से लिस्ट बना देते हैं, वो भी मार्क्स वाइज। मार्क्स वाइज कैसे? 2 नंबर में कौन सा आ सकता है, 3 में कौन सा आ सकता है, 4 में कौन सा, इस तरीके की। ठीक, तो ये पढ़ाने का एक पैटर्न है पूरा, जो साल भर चलता है अप्रैल से लेकर के फरवरी तक। आगे अगला सवाल है कि
एसएस धाकड़ सर के पास जो स्टडी मटेरियल है वो कैसा है, उसके जवाब में मैं आपको बता दूं। स्टडी मटेरियल में प्रत्येक यूनिट की प्रिंटेड बुकलेट है, हर यूनिट की एनसीईआरटी बेस्ड प्रिंटेड थ्योरी की बुकलेट है, ठीक। दूसरा, क्लास में अलग से नोट्स बनाए जाते हैं, यानी जब अपन बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं तो उसको क्लास में अलग से नोट्स तैयार करवाया जाता है, यानी बुकलेट अलग तो क्लास का नोट्स अलग। फिर बात करते हैं कि प्रत्येक यूनिट में 200 प्लस ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, यानी आपने पूरी यूनिट पढ़ ली, बुकलेट से पढ़ ली, उसके बाद क्लास नोट से पढ़ ली, अब आपकी बारी है कि 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस यूनिट पे आपको लगाने, ठीक। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंक आधारित, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि आईएमपी क्वेश्चन की एक अलग से लिस्ट तैयार की जाती है मार्क्स वाइज, 2 नंबर के अलग, 3 नंबर के अलग, 4 के अलग, ऑब्जेक्टिव अलग और न्यूमेरिकल, ठीक। और आखिरी में न्यूमेरिकल की सीट अलग से दी जाती है। और शॉर्ट ट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा धाकड़ रियल, जो टॉपिक पूरी केमिस्ट्री में सबसे कठिन लगते हैं सबको, मैं उन्हीं टॉपिक को बहुत आसान भाषा में अपनी खुद की बनाई हुई ट्रिक से पढ़ाता हूँ, तो उसके अलग से शॉर्ट नोट्स तैयार करवाता हूँ। तो ये है एसएस धाकड़ के पढ़ाने का तरीका और उसका मटेरियल। अब बात करते हैं कि अगला सवाल बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, तो बच्चे सोचते हैं कि एसएस धाकड़ सर टेस्ट कैसे लेते हैं, टेस्ट का पैटर्न क्या है सर के यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं, टेस्ट एक साल में केमिस्ट्री के अंदर 12th बोर्ड में 30 से ज्यादा टेस्ट होते हैं, 30 प्लस टेस्ट। कैसे संभव है, आप बोलोगे सर 30 टेस्ट ऐसा कैसे संभव करते हैं, तो देखिए, पहला यूनिट टेस्ट 10 यूनिट हैं तो 10 की 10 यूनिटों का एक एक टेस्ट जैसे यूनिट खत्म होती है उसके बाद लिया जाता है, तो 10 तो ये हो गए। उसके बाद सेक्शन टेस्ट, सेक्शन टेस्ट जैसे पहले मैंने फिजिकल पढ़ाया और फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हुई, तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री का एक कंप्लीट टेस्ट अलग से होता है, ठीक। उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ाई, ऑर्गेनिक का अलग, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ाई तो उसका अलग। इस तरीके से सेक्शन वाइज रिवीजन टेस्ट भी होता है, तो 3 टेस्ट ये हो गए, तो आपके ये 10 ये प्लस 3 ये। फिर आते हैं मॉडल टेस्ट, ये मॉडल टेस्ट आखिरी में होते हैं, जो पूरे के पूरी केमिस्ट्री का एकदम पेपर पर आधारित, जैसा पेपर बनता है उसी पैटर्न पर मॉडल टेस्ट बनते हैं, ये होते हैं 3, ठीक। उसके बाद मार्क्स वाइज टेस्ट, मार्क्स वाइज टेस्ट क्यों, क्योंकि मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनती है। लिस्ट कैसे बनती है, यूनिट वाइज। अब यूनिट में जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस अलग हैं, 3 के अलग हैं, 4 के अलग हैं, तो अब पूरी केमिस्ट्री में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, उन सारे यूनिटों में से 2 टेस्ट डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 टेस्टों में 2 मार्क्स के क्वेश्चनों का टेस्ट हो जाता है। तो जैसे 4 मार्क्स का 2 टेस्ट, 3 मार्क्स का 2, 2 मार्क्स के 2 और ऑब्जेक्टिव के 4 टेस्ट लेने पड़ते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। तो टोटल मिला के 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी 10 टेस्ट आपके ये मार्क्स वाइज टेस्ट हो जाते हैं। फिर एक टेस्ट होता है न्यूमेरिकल का, कुछ यूनिटों में न्यूमेरिकल होते हैं, तो उन यूनिटों के अंदर जितने न्यूमेरिकल हैं उनका अलग से न्यूमेरिकल का एक टेस्ट ले लिया जाता है, ठीक। फिर होता है एक रिएक्शन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा खतरनाक या सबसे ज्यादा कठिन जो लगता है बच्चों को, उसका नाम होता है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को आसान बनाने के लिए उनको ट्रिक से तो पढ़ाते ही हैं, साथ में उनका अलग से टेस्ट लेते हैं, ठीक। और एक होता है डायग्राम वाला, एक किसका होता है, डायग्राम वाला। तो डायग्राम में क्या करते हैं, जितनी लेबोरेटरी मेथड्स हैं केमिस्ट्री के अंदर उन मेथड्स को अलग से पढ़ा करके, यानी अलग से लिस्टेड करके उनका एक अलग से टेस्ट लेते हैं, ताकि बच्चों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम में कोई भी डायग्राम आए तो वो 2 से 3 मिनट के अंदर वो डायग्राम अच्छे से डेकोरेट कर सके। तो ये है आपका पूरा का पूरा टेस्ट पैटर्न, तो टोटल 5 ये हैं। अगर इसमें आप ये जोड़ देते हैं तो आप पाएंगे कि ये 30 से ज्यादा निकल जाएगा। ये हो गया, ये 16 प्लस 15 यानी लगभग 31। मैंने पहले ही कहा था कि 30 प्लस 30 से ज्यादा टेस्ट एक साल में केमिस्ट्री के अंदर धाकड़ सर लेते हैं, यानी मैं लेता हूं, ठीक। फिर एक सवाल आता है कि धाकड़ सर का बेस्ट रिजल्ट क्या है। आपके मन में आ रहा हो सर इतना अच्छा शानदार केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इतने सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, फिर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल दोस्त, रिजल्ट उसी मुताबिक है। देखिए,
एमपी में सेकंड रैंक हमने दी है 2015 में। विशाल जाट नामक हमारा एक स्टूडेंट रहा जो मध्य प्रदेश में सेकंड रैंक लेके आया। उसके बाद ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक बीएचयू में हमने दी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैंने अपने वरुण लाल अहिरवार को फर्स्ट रैंक के साथ पहुंचा है। ठीक, जेई में सिलेक्शन तो बहुत लोगों का हुआ है, एनआईटी तक और गवर्नमेंट कॉलेजों तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से कुछ अच्छे जो आईआईटी तक पहुंचे वो बच्चे हैं अपने शुभम चंद्रवंशी, ममत तोजे। ठीक, उसके बाद 12th विदिशा की अगर बात करें, 12th विदिशा में तो ममत तोजन ने ही 12th विदिशा को टॉप किया था। ठीक, केमिस्ट्री में बोलोगे सर मैक्सिमम स्कोर कितना चल रहा है अभी तक, तो मैक्सिमम स्कोर 97 तक है। और 90 के अबव मार्क्स लाने वाले या 90 से ज्यादा परसेंट बनाने वाले पिछले 10 सालों में 100 से ज्यादा विद्यार्थी निकले। और इतना शानदार रिजल्ट देने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा आप कितने सालों से कर रहे हैं, तो सीधा सीधा आंसर है दोस्त 10 वर्षों से। मैंने 10 वर्षों से लगातार कई हजारों बच्चों को पढ़ाना है, लगभग 5000 बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें से कई सैकड़ों बच्चों को मेधावी बनाया है, कई बच्चों को एनआईटीज, आईआईटीज, एमबीबीएस कॉलेज में पीएटी के माध्यम से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में और बहुत अच्छे अच्छे उनके सुनहरे भविष्य के साथ मैंने अपनी संस्था से बाहर पहुंचाया है। आज भी बच्चे जब लौट के आते हैं तो घर जाने से पहले मेरे पास आते हैं। ये मेरे 10 साल की कमाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों के दिलों में जो विश्वास है उससे अच्छा कुछ नहीं कमाया जा सकता, और मैंने पिछले 10 साल में यही कमाया है। दैट्स ऑल। तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत करने का तरीका, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे टेस्ट लेने का तरीका, मैंने जिस तरीके से स्टडी मटेरियल को डिजाइन किया है वो तरीका, वो 12th बोर्ड के लिए या जेई नीट के लिए अद्भुत है। और ऐसा मटेरियल विदिशा जैसे शहर में इतनी शानदार व्यवस्थाएं, जहां डिजिटल बोर्ड हो, सीसीटीवी कैंपस क्लासरूम हो, एसी क्लासरूम हो, लाइब्रेरी हो, मैंने सब कुछ वो कोशिश की जो बच्चों के पेरेंट्स सोचते हैं कि उनके बच्चों को इंदौर और कोटा में मिलेगा। मैंने माहौल बनाया। मैंने इतनी मेहनत के बाद ये कोशिश की है कि जो बच्चे इंदौर और कोटा में जाकर महसूस करते हैं वो उन्हें विदिशा में मिले। और ये लगातार 10 साल से होता आ रहा है। आप सबका लाड़ प्यार और सहयोग, भरोसा मिलेगा तो ये आते कई सालों तक ऐसे ही मैं विदिशा में सेवा देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी मेहनत, मेरे ऊपर भरोसा हो तो आप मेरा सहयोग कीजिए, इस वीडियो को आगे भेजिए और लोगों को बताइए कि विदिशा के बाहर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। विदिशा में ही बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं, जिनमें से एस एस धाकड़ केमिस्ट्री क्लासेस एक है। ठीक, केमिस्ट्री के साथ साथ अपनी कोचिंग में फिजिक्स आर के मौर्य सर पढ़ाते हैं, 10 सालों से साथ में हैं, बिल्कुल बराबर सब कुछ ऐसा ही करते हैं जैसा मैंने किया है। मैथमेटिक्स में अपने पास योगेश सर हैं, एनआईटी उत्तराखंड से पास आउट हैं। बायोलॉजी में अपने पास विक्रांत दांगी जी हैं जो एमएससी बीएड हैं, 6 साल से पढ़ा रहे हैं, प्लस विक्रांत शर्मा जी हैं जो एमबीबीएस हैं, और तनुजा मैम हैं जो एमबीबीएस हैं। इतने सारे टीचरों की एक शानदार टीम है। ज्योति मैम है, वो भी एमएससी बीएड है। तो पूरी की पूरी संस्था में सारे सब्जेक्ट्स के लिए अद्भुत टीचर हैं, अद्भुत व्यवस्था है। तो मुझे लगता है कि विदिशा में रहकर आपको शानदार माहौल चाहिए, शानदार पढ़ना है, तो सुपर रैंकर आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो सकती है। जल्दी कीजिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, एडमिशन ओपन है और बैच प्रारंभ हो चुका है।